अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू arshadbazaar.com। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बहुत से मेरे व्यूवर्स ने, बहुत सी बहनों ने, रीसेलर्स ने मुझे एक सवाल पूछा था कि भाई हम लोग कपड़ा परचेज़ कर लेते हैं ब्रांड का, जो स्पेशली अननोन या छोटे ब्रांड्स होते हैं उनका कपड़ा हम ले लेते हैं क्योंकि वो उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं या डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से भी मिल जाता है, तो उसमें मार्जिन काफ़ी वो देते हैं 40% 50% का, लेकिन वो ओवर प्राइस्ड होता है, प्राइस उसकी ज़्यादा होती है तो वो बिकता नहीं है। हालांकि उसमें हमारे पास मार्जिन होता है, ऊपर मेंशन प्राइस होती है, उसके बावजूद भी वो फंस जाता है, बिकता नहीं है। ये मेरे साथ भी प्रैक्टिकली तजर्बे हो चुके हैं। मैं सारे ये करके आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। अच्छा, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, कुछ लोगों को मसला होता है वीडियो लंबी देखने का, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फारिग टाइम पे देख लिया करें जब आपके पास टाइम हो। अच्छा, असल में जब से ब्रांड्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुआ है कि बड़े ब्रांड्स हैं चाहे छोटे ब्रांड्स हैं, कि हर बंदा ब्रांड्स के कपड़े लेना चाहता है, और उसमें ये भी वजह है कि जो नॉन ब्रांडेड कपड़ा है उसकी क्वालिटी जो है वो इतनी ख़ास नहीं होती, वो रंग छोड़ जाते हैं। उसके अलावा अगर दुपट्टा और शर्ट सही लगा दी तो ट्राउज़र का कपड़ा गंदा कर देते हैं। इस तरह करके बहुत से मसाइल हैं। उसके अलावा आजकल हर बंदा ब्रांड्स पहनना भी चाहता है, एक ट्रेंड बन गया है इंटरनेट की वजह से, ड्रामों की वजह से, टीवी की वजह से। तो उस वजह से इस बात को मद्देनज़र रखते हुए बहुत से छोटे ब्रांड्स ने जन्म लिया है। जो बंदे नॉन ब्रांडेड कपड़ा बना रहे थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने ब्रांड रजिस्टर्ड करवा लिए और अपने डिज़ाइंस बनवा के, थोड़े बहुत कोई मिलते जुलते को बड़े ब्रांड्स के चुरा लिए, कुछ अपने बना लिए, कुछ डिज़ाइनर्स बिठा लिए, उनको डिज़ाइन करके फिर अपने लेबल के साथ, अपने ब्रांड नेम के साथ उनको पैकेट्स में मॉडलिंग करवा के वो आगे सेल करते हैं। अच्छा, इसमें अब मैं आपको बताऊं कि जो सभी तो नहीं करते, लेकिन मेजॉरिटी जो छोटे लेवल के ब्रांड्स हैं वो किस तरह रिटेलर्स को, होलसेलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जैसे जैसे ब्रांड्स का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ये ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्करों में कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, एक कपड़ा है, एक ड्रेस है। जिस तरह अब सर्दियों का मौसम आ रहा है तो खद्दर, लिनन वगैरह आएगी, तो खद्दर का अगर वो एक सूट उस पर, अब मैंने ये एक प्रैक्टिकली एक ब्रांड के साथ किया है, मैं उसका नाम नहीं लेता, कि उन्होंने मुझे एक खद्दर का ड्रेस दिखाया कि जी हमारा ये वॉल्यूम आ रहा है, बॉक्स पैकिंग है, इसके साथ जनाब एक्सेसरीज़ वगैरह भी होंगी, कोई टसल्स वगैरह, कोई लैस, कोई इस तरह जो पैच वगैरह होते हैं थोड़े बहुत, वो होंगे जी। 3 पीस है और ये खद्दर का, इसकी प्राइस है 4895 रुपये, 4895 पाकिस्तानी रुपीज़, यानी कि तकरीबन 4900 रुपये लगा लें आप। अच्छा, अब इतना ओवर प्राइस्ड खद्दर का सूट जो है, चाहे वो थोड़ा बहुत उसके साथ पैचेस वगैरह भी हैं, बॉक्स भी लगा दिया है आपने, अब उन्होंने ड्रामा इसमें या बेवकूफ़ कैसे बनाया है डिस्ट्रीब्यूटर्स को, रिटेलर्स को, कि उन्होंने कहा है जी कि मैन्युफैक्चरर की डायरेक्टली की बात कर रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरर ने ये 4895 रुपये का उसका रेट निकाला है। अब उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने कहा है कि जी हम आपको, जो छोटे लेवल के होलसेलर हैं जो कि कोई 2 बॉक्सेस, 4 बॉक्सेस, 5, 10 बॉक्सेस लेना चाहेंगे, उनको हम 40% ऑफ पे देंगे, जो कि तकरीबन 3000 पे बनेगा। यानी कि जो हम लोग 4900 में रिटेल उसके ऊपर मेंशन कर दी है, हमने लिख दिया है, आपको वो 3000 में मिलेगा। अब बंदा लालच में पड़ जाता है कि यार 1900 रुपये का प्रॉफिट हमें एक ड्रेस के पीछे होगा। अब उन्होंने ड्रामा और या इसमें बेवकूफ़ क्या बनाया है लोगों को, रिटेलर्स को, होलसेलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, कि असल प्राइस उस ड्रेस की, खद्दर की, आप गुल अहमद की जाके देख लें, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के ब्रांड्स के देख लें, एवरेज जो एम्ब्रॉयडर्ड है वो खद्दर का 4500 में, 5000 में, 4000 में मिल जाता है। तो एक अननोन ब्रांड का जो ड्रेस है खद्दर का, वो होगा जनाब 4900 रुपये का। अब उसकी एवरेज प्राइस जो है, जो वो आपको 40% ऑफ करके दे रहे हैं 3000 का, यानी कि अगर तकरीबन 3000 बनती है, अगर 40% ऑफ करें 4900 में से, तो वो बन गया 3000 का। 3000 ही असल उसकी प्राइस थी रिटेल में। अब जो रिटेल प्राइस होनी चाहिए उस खद्दर के ड्रेस की, वो तकरीबन ऐसे ब्रांड की जो इतना जाना माना भी नहीं है, क्वालिटी भी जाहिर है बड़े ब्रांड्स के हिसाब से नॉर्मल होगी, उसकी ओरिजिनल प्राइस 3000 पे रिटेल में, यानी कि एक एक ड्रेस करके बेचने के लिए दुकानों पे या घर से या ऑनलाइन 3000 थी।
अब उन्होंने कैसे पैसा कमाया कि उन्होंने वही ड्रेस होलसेल के नाम पे रिटेल प्राइस में सेल किया है। सिर्फ क्या किया है कि उसके ऊपर प्राइस मेंशन 4,895 रुपये कर दिया है, प्रोडक्ट की असल प्राइस प्रॉफिट निकाल के, हर चीज़ उनकी कॉस्ट निकाल के रिटेल में उनको 3,000 में बेचनी चाहिए थी, जबकि अगर वो 3,000 पे ऊपर मेंशन करते कि जी रिटेल प्राइस 3,000 है, तो फिर आपने उसमें से अगर 40% या 35% ऑफ करना था तो वो फिर रेट कहाँ पे पहुंच जाता है, कम हो जाना था, 1,500 1,400 में या 1,600 में उनको देना पड़ना था, तो उनका जो प्रॉफिट मार्जिन था वो लेस हो जाना था, कम हो जाना था। अब उन्होंने क्या गेम की है कि उसमें ऊपर मेंशन 4,900 कर दिया है, उसमें से जी 40% ऑफ हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को और होलसेलर्स को देंगे, तो आप उसमें से फिर बाद में 3,000 का आपको पड़ जाएगा, आप फुल प्राइस में जो मेंशन प्राइस है 4,895 रुपये उसमें सेल कीजिएगा, आपको 1,900 रुपये प्रॉफिट होगा। अब उस प्राइस में जो आप कस्टमर को दिखाएंगे कि जी ये अननोन ब्रांड का ड्रेस है और ये देखें जी इसके साथ ये है भी खद्दर का, ये इसकी एक्सेसरीज हैं, ये बॉक्स सेट है, बॉक्स सेट ज़ाहिर है लोग इतना बॉक्स को तो डिब्बे को तो इतनी प्रायोरिटी नहीं देते, तो वो कहेंगे कि जी 4,800 रुपये का या 4,900 रुपये का हमने ये लेना है तो हम गुल अहमद का ले लेते हैं, आपसे वो नहीं बिकेगा। अब उन्होंने जो मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने अपना प्रॉफिट कमा के रिटेल में आपको बेच दिया है, होलसेल के नाम पे रिटेल में आपको आपके पल्ले डाल दिया है। अब आप खपते रहें बैठे रहें, आपका बिकेगा नहीं, इतना ओवर प्राइस्ड कपड़ा, फिर आप क्या करेंगे कि उसको कम करेंगे, जी अभी ये 4,500 का ले लें, फिर 4,000 का ले लें, फिर 3,500 का ले लें, फिर आप आखिर में जो उसका ओरिजिनल प्राइस है 31-3200 में आके उससे जान छुड़ाएंगी और तब जाके वो आपका बिकेगा। ये इनकी असल स्टोरी है। ये ओवर प्राइस्ड प्रोडक्ट्स के नाम पे आपको इस तरह लूटते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। कभी भी किसी छोटे ब्रांड की ओवर प्राइस्ड प्रोडक्ट, यानी कि आप देखेंगे जी एक ड्रेस है वो जी 5,000 का है जी, ये जी 3,500 का है, ये जी 4,000 का है, हम आपको जी इतने % ऑफ पे दे देंगे अगर आप एक पूरा बॉक्स लेती हैं, या तो कभी भी ना लें आप। इससे बेहतर मैंने आपको तरीका बताया था कि बड़े ब्रांड्स के सेल्स में ले लें, 30-40% तो उनके भी मिल जाते हैं। सिर्फ मसला ये होता है कि उनका थोड़ा सीज़न ऑफ हो जाता है, लेकिन बड़े ब्रांड का नाम चलता है उसमें, वो लोग उसको नहीं देखते। एक और भी एग्जांपल आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये पावर बैंक है, ये मैं बेचना चाहूँ आपको, मैं कहूँ जी मैंने ये मेरे पास होलसेल में होते हैं, मैं इसका मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मैं आपको ये पावर बैंक देता हूँ। असल में पावर बैंक की फॉर एग्जांपल इसकी रिटेल प्राइस हो जो कि मुझे सारे चार्जेस निकाल के होलसेलर्स को दे के आगे होलसेलर रिटेलर्स को दें, रिटेलर्स आगे कस्टमर को बेचें, तो उसकी प्राइस निकले ये 2,000 रुपये। तो मैं इसको क्या करूं, मैं कहूं जी कि इसके ऊपर 4,000 लिख दूं, मेंशन कर दूं कि डिब्बा डाल के इसके ऊपर, अच्छा जी ये वो सारा कुछ, और लिख दूं कि 4,000 रुपये रिटेल प्राइस, और होलसेलर्स को और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको कहूँ कि जी आपको ये 50% ऑफ में मिलेगा, आप आगे इसको 4,000 में सेल कर सकते हैं, तो प्राइस हो जाएगी 2,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, होलसेलर्स के लिए। अब जब वो लेके जाएंगे वो बड़े खुश होंगे कि जी शायद हमें 4,000 में बिकेगा, हमें 2,000 में प्रॉफिट होगा, ऊपर मेंशन प्राइस है। तो जब मार्केट में जाएगा तो इसी तरह की मार्केट में चीज़ जो है वो 2,000 में बिक रही होगी, तो आपसे कोई नहीं लेगा। आपको 4,000 में चाहे मेंशनड है चाहे जो मर्जी है, मैंने आपसे 2,000 रुपये जो असल इसकी रिटेल प्राइस थी वो ले ली, प्रॉफिट खा लिया, अपनी जेब भर ली। अब मैं नई प्रोडक्ट पे लग गया हूँ, नई प्रोडक्ट बनाने के लिए आप जो है उसको खपते रहे, उसको दुआएं करते रहे कि अल्लाह करे बिक जाए। तो ये स्टोरी होती है। थोड़ा सा इसमें ना स्टडी करके एहतियात से चला करें। ओवर प्राइस्ड प्रोडक्ट हो चाहे उसमें जितना भी मार्जिन हो, आपको पता हो कि ये नहीं बिकनी, तो उसको हरगिज़ हाथ ना डालें। उससे बेहतर है कि बड़े ब्रांड्स के नाम यूज़ करें, बड़े ब्रांड्स की चीज़ें ले लें, वो अगर आपको 20-30% पे भी मिलती हैं। हत्ता कि बड़े ब्रांड्स में मैंने ये भी देखा है कि फॉर एग्जांपल एक चीज़ उसकी ओरिजिनल प्राइस 1,500 रुपये हो, आप उसमें उसकी जो मेंशन प्राइस है आपको फॉर एग्जांपल वो 1,300 में मिला है, आप 100 रुपया बढ़ा के भी 1,600 में भी सीज़न ऑफ होने के बाद या अगले सीज़न में 1,600 में भी बेचें तो वो बिकती है, क्योंकि उसका नाम होता है, उसकी क्वालिटी होती है, उसके पीछे बड़ा ब्रांड होता है। इस तरह की प्रोडक्ट्स जो होती हैं, जो अननोन ब्रांड्स होते हैं, ये लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं अपनी ओवर प्राइस्ड ऊपर लिख के मेंशन करके, तो ये कहते हैं कि जी आप लोग ये ले जाएं, इतने में आपको इतने % में मिल जाएगा, तो ये आपको फ़ायदा होगा। तो ऐसा हरगिज़ ना करें, आपकी प्रोडक्ट फंस जाएगी। हमेशा कोशिश करें कि प्रोडक्ट ऐसी हो जो कि
उसकी जितनी क्वालिटी है, जितना उसका नाम है, जितना उसका ब्रांड है, उस हिसाब से उसका रेट सेट हो तो वो आपका बिकता है। हमें जो है वो चीज़ को ब्लॉक नहीं करना, प्रोडक्ट को ब्लॉक नहीं करना। पैसे हमें चाहिए होते हैं फ़ौरन, यानी कि जो सर्कल में चलते रहें, तो फिर हमें और पैसे आएंगे, हम और प्रोडक्ट्स लाएंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। ये तरीकाकार होता है। एक ही चीज़ रख के बैठ जाना ओवर प्राइस्ड, वो अक्लमंदी नहीं होती। तो ये थी एक वीडियो आपका, मैंने सवालों का जवाब दिया। उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दिया करें अगर आपको पसंद आए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।